नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। लगातार हमें मेल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि डॉक्टर अमित शुक्ला जो कि दाहोद के अर्बन हॉस्पिटल में पदस्थ थे, वो जो मिसिंग हो गए थे, उनके केस का अपडेट क्या है। लगातार फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं। तो आज हम इस खबर के जरिए आपको जो सबसे ताज़ा अपडेट है डॉक्टर अमित शुक्ला केस का, वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बता दें कि आपको केस की हिस्ट्री क्या है। डॉक्टर अमित शुक्ला इंदौर के रहने वाले हैं और गुजरात के दाहोद के अर्बन बैंक हॉस्पिटल में पोस्टेड हैं। बीती 25 अगस्त 2022 को वो सुबह 6 बजे के आसपास इंदौर जाने के लिए फ्यूल लेने के लिए बोलकर घर से निकले थे। टी शर्ट और लोअर में थे और उसके बाद वो घर नहीं लौटे, न इंदौर पहुँचे। उनकी तलाश शुरू हुई। बाद में पता चला कि वो एक सीसीटीवी कैमरे जो कि आईआईएम इंदौर के पास में है, वहाँ पर एक टोल बैरियर पे देखे गए। उनकी गाड़ी देखी गई और वैगन आर उनकी गाड़ी है ग्रे कलर की। और उसके बाद वो मोटरक्का पुल पर नर्मदा में वो गाड़ी पाई गई और उनके दोनों मोबाइल पाए गए, जिससे ये आशंका जताई गई कि संभवतः उन्होंने नर्मदा में छलांग लगा दी है। तो करीब 10 से 15 दिन तक पुलिस ने वहाँ पर रेस्क्यू अभियान किया। एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पर लगी रही, लेकिन डॉक्टर अमित शुक्ला किसी भी स्थिति में वहाँ पर नहीं मिले। उसके बाद अब पुलिस जो थी वो सक्रिय हुई और पुलिस ने वहाँ पर अलग तरीके से उसकी विवेचना शुरू की और पुलिस को लगा कि अगर नर्मदा में डॉक्टर अमित शुक्ला नहीं मिले हैं तो हो सकता है वो लाइव हों, जीवित हों, कहीं भूमिगत हों, छिपे हुए हों। कई तरीके की चीज़ों पर पुलिस काम कर रही है। तो 28 तारीख को एक अनक्लेम्ड बॉडी, 25 को डॉक्टर अमित शुक्ला मिसिंग हुए थे। 25 की शाम को ही दोपहर के बाद उनकी गाड़ी मोटरक्का पुल पे बड़वा के समीप बरामद हुई थी। खंडवा जिले की ओंकारेश्वर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। उन्होंने सर्चिंग अभियान चलाया था, लेकिन कुछ नहीं मिला। 28 तारीख को धार जिले के धर्मपुरी में एक बॉडी मिली थी। तो वो अनक्लेम बॉडी थी, यानी कोई क्लेम नहीं कर रहा था कि ये बॉडी किसकी है। तो पुलिस ने जब अपनी 10 से 15 दिन का खोज अभियान समाप्त किया तो एक आशंका में कि चूंकि कोई क्लेम नहीं कर रहा है और बॉडी की एज डॉक्टर अमित शुक्ला की एज से मिलती जुलती है, तो पुलिस ने उस बॉडी का डीएनए कराने का फैसला किया और डॉक्टर अमित शुक्ला के बेटे के सैंपल लिए गए और बॉडी का सैंपल लिया गया और उसको भेजा गया है। करीब 20 दिन का वक्त होने को आया है, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि सरकारें अपने तरीके से काम करती है और उसके जो इंस्टीट्यूशन हैं वो भी कछुआ शायद उनको भी हरा दे गति के मामले में। तो अभी तक कोई अपडेट यह है कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिनों में ये रिपोर्ट आ जाएगी। आप मान के चलिए कि 15 अक्टूबर के बाद ही ये रिपोर्ट आ सकती है। 15 से 30 अक्टूबर के बीच में रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो ये माना जाएगा कि डॉक्टर अमित शुक्ला इज़ नो मोर, यानी कि वो अब नहीं है और ये बॉडी उन्हीं की है। लेकिन अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ये तय मान लीजिए कि नर्मदा में वो मिले नहीं हैं, बॉडी रिपोर्ट नेगेटिव है, तो वो जिंदा हैं, जीवित हैं, सुरक्षित हैं, किसी अज्ञात जगह पर हैं। अब ये डीएनए रिपोर्ट्स के ऊपर है, लेकिन मेरे जो पुलिस से बातचीत हुई है, एक्सपर्ट से बातचीत हुई है, 3 मुद्दे ऐसे हैं, 3 बातें ऐसी हैं जिससे लगता है कि डॉक्टर अमित शुक्ला जीवित हैं, लाइव हैं। डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आने की पूरी संभावना है और वजह है उसकी 3 जो एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है। पहले ये कि जो बॉडी धर्मपुरी में बरामद हुई है, 25 तारीख को मान लीजिए कोई शख्स वहाँ पर गिरता है तो 28 तारीख तक बॉडी धर्मपुरी पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि बीच में एक पावर प्लांट आता है, उसका डैम बना हुआ है। तो उस जगह पे अधिकांश बॉडियाँ जो लोग गिरते हैं, कूदते हैं, सुसाइड करते हैं, तो वो वहीं पर आसपास डिटेक्ट हो जाती है। बॉडी का साइंस ये है कि बॉडी पहले नीचे जाती है, 48 घंटे से 72 घंटे के बीच फूल के ऊपर आती है, तब वो फ्लो के साथ शामिल होती है, यानी बहाव के साथ मिलती है, तब जाकर वो होता है। और यहाँ पर 72 घंटे में बॉडी वहाँ से कई किलोमीटर दूर धर्मपुरी पहुँच जाना संभव नहीं लगता है। इसलिए संभवतः ये पहला बिंदु ऐसा है जो जिससे लगता है कि ये रिपोर्ट नेगेटिव आनी है।
यानी कि डॉक्टर शुक्ला के जीवित होने की संभावना वाली आनी है। दूसरी वजह है कि बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था जो धर्मपुरी में बरामद हुई। इतनी जल्दी कपड़े गायब नहीं होते। कपड़े कहाँ गायब हुए नदी के अंदर, ये एक सवाल है, लेकिन कपड़े जो पहने हुए थे वो गायब मिलना, संभावना इस बात की है कि ये रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ, अंतिम परिणाम तो विशेषज्ञ निकालेंगे, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उस पर हम चर्चा तो कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि बाल गायब है बॉडी के, बॉडी में कई जगह कीड़े पड़ गए थे। नर्मदा के पानी और उसका जो साइंस है वो ये है कि इतनी जल्दी कीड़े नहीं पड़ते जितना कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि धर्मपुरी में जो बॉडी मिली है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये कम से कम 7-8 दिन पुरानी होगी। यानी कि अगर ये बॉडी 27 तारीख को डिटेक्ट हुई है, 28 तारीख को, तो इसका मान के चलिए कि ये 25 के पहले डूबे हुए किसी शख्स की बॉडी है। ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं। हालांकि जो सैंपल गया अंतिम नतीजा तो वही देगा, लेकिन ये जो तीनों बिंदु हैं, सिर पे बाल नहीं मिलना, शरीर पर कपड़ा नहीं होना, शरीर पे कीड़े पड़ जाना और डैम से काफ़ी दूरी पर धर्मपुरी में 2 दिन बाद मिल जाना, तो ये चारों चीज़ें ये साबित करती है कि ये डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर अमित शुक्ला, मोहर लग जाएगी डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आते ही कि डॉक्टर अमित शुक्ला जीवित हैं और कहीं पर अज्ञात जगह हैं, भूमिगत हैं। जो भी वजह है कि वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो उस पर हम नहीं जानना चाहेंगे, क्या स्थितियाँ हैं तो वही बता पाएंगे। लेकिन आप ये मान लीजिएगा कि अगर ये डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो डॉक्टर अमित शुक्ला लाइव हैं। लाइव से मतलब है कि उनकी धड़कनें हैं, सुरक्षित हैं, वो कहीं पर जीवित हैं। तो दुआ कीजिए रिपोर्ट नेगेटिव आए और जो मैं 4 बिंदुओं पर आशंका जता रहा हूँ वही कारण निकले नेगेटिव होने के। तो ये सबसे लेटेस्ट अपडेट थी। और ये जो पर्चा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे देख लीजिए, ये पुलिस की ओर से जारी किया गया है। इनाम की राशि का खुलासा नहीं है, लेकिन उचित इनाम दिया जाएगा, ये लिखा गया है। हम उम्मीद लगातार कर रहे थे कि परिवार की ओर से भी कोई राशि का इनाम, कोई राशि घोषित होगी, लेकिन परिवार की ओर से ऐसा कोई पर्चा फिलहाल जारी नहीं हुआ है और उनको करना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद कर रहे थे। बहरहाल पुलिस का यह पर्चा देखिए, नीचे 2 नंबर भी लिखे हैं। आपको कहीं दिखाई देते हैं, आपको कोई सुराग लगता है तो आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं। तो ये था डॉक्टर शुक्ला का लाइव अपडेट। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। और दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना है कि आज से सीबी लाइव समूह का एक विजयदशमी का दिन है, पवित्र दिन है। तो ट्राइबल जंक्शन नाम का एक हमारा अन्य चैनल भी शुरू हो रहा है जो सीबी लाइव ग्रुप का होगा। शाम 6-7 बजे के आसपास उसकी लॉन्चिंग है। हम कमेंट में उसकी लिंक डालेंगे, आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि देश और दुनिया भर में जो ट्राइबल आदिवासियों की कला, संस्कृति, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज है वो उस चैनल पर आपको दिखाई देंगे। चाहे वो मध्य प्रदेश के भील, बिलाला, बारेला, पटली आदिवासी हों, चाहे बेगा, भारकू, भारिया, गोंड, कोल, शहरी आदिवासी हों, या फिर नीलगिरी की पहाड़ियों के हों, पूर्वोत्तर भारत के हों, सब कुछ आपको कवर करेंगे, उसमें दिखाएंगे। तो उससे ज़रूर जुड़िएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।